हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, हम इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, आज हम जो सेकेंड चैप्टर है उसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपका जो सेकेंड चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। तो जब भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करते हैं तो ये क्या होता है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट in an electric field is equals to amount of work done per unit positive test charge or in bringing the unit positive test charge from infinity to that point against the electrostatic force without acceleration। यानी कि जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, ये क्या होता है, वर्क डन यानी कार्य किया गया है। किसमें कार्य किया गया है, जब हम किसी भी चार्ज को, कोई भी आपका पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है उसे हम इंफिनिटी से, मान लीजिए यहाँ पे जो है आपका पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है और ये इंफिनिटी पे है, इनफाइनाइट दूरी पे है, अनंत दूरी पे है। इसको हम इस बिंदु से एक ऐसे पॉइंट पे लेके आते हैं, ऐसे पॉइंट पे लेके आते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस इनफाइनाइट जो बहुत ही ज्यादा अनंत दूरी पे जो चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, उसको जब वहां से इस बिंदु पे लेके आते हैं जहाँ पे क्या लग रहा है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसमें जो काम किया गया है, इसमें जो कार्य किया गया है, इसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक किसी पॉइंट पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां पे अगर हम किसी भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से लेके आते हैं तो इसमें लाने में किए गए कार्य को ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है उसका जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। ठीक है, इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है जिसे आप V से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से अगर हम इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है M1 L2 T रेज़ पर -3 A माइनस। तो ये क्या होता है, ये इसका जो है डायमेंशन फॉर्मूला है। ठीक है, ये इसका क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब इस कॉन्सेप्ट को अगर हम माने कि आपके पास दो पॉइंट है, ठीक है, ए और बी। ठीक है, आपने क्या किया, इस ए बिंदु से, ठीक है, इस ए बिंदु से पॉइंट चार्ज को लेके गए इस बी बिंदु पे। ठीक है, तो आप इसे लेके जा सकते हैं, इस तरीके से ला सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट आप कैसे ले जा सकते हैं, इसको इस तरीके से लेके जा सकते हैं, इसको इस तरीके से लेके जा सकते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से। यानी आपके पास बहुत सारे वे हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप जो है चार्ज को ए बिंदु से बी बिंदु पे लेके जा सकते। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस केस में जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कितना होगा, वो होगा आपका डेल वी बराबर वी ए माइनस वी बी। अब यहाँ पे वी ए क्या है, वी ए जो है आपका जो पोटेंशियल है ए बिंदु पर, वी बी क्या है, बी बिंदु पर पोटेंशियल, इन दोनों का डिफरेंस होता है। ठीक है, और आप इसे लिख सकते हैं डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। तो इस तरीके से जो है आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है इसे हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दो बिंदु की जो कि आपका ए और बी है। इसी तरीके से अगर हम इनफाइनाइट, जैसे कि हमने इस डेफिनेशन में बात की कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है इसमें क्या होता है, हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट दूरी पे, अनंत दूरी से एक ऐसे बिंदु पे लेके आते हैं जहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप इसे क्या कर सकते हैं,
आप जो है ए की जगह इंफिनिटी ले सकते हैं, तो इसलिए आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो बी भी बराबर डब्लू इंफिनिटी बी अपॉन क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे इस तरीके से भी जो है लिख सकते। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो आपका अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत स्थैतिकी विभव। ठीक है, तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, उसके कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये क्या है, आपका बिंदु O है। ठीक है, ये बिंदु आपका O है और यहाँ पे हमने क्या किया है, प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, अब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं, अनंत दूरी से लेके आ रहे हैं, किस तरफ? आपके चार्ज की तरफ। ठीक है, चार्ज की तरफ, और कहां तक लेके आते हैं? एक बिंदु P तक लेके आते। अब जैसे कि आप जानते हैं कि O पे हमने क्या किया है, एक पॉजिटिव चार्ज यानी धनात्मक आवेश रखा है। इस धनात्मक आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और इस धनात्मक आवेश का जो प्रभाव है वो P बिंदु पर पड़ेगा। ठीक है, अब यहां से क्या हो रहा है, हम इंफिनिटी से क्या ला रहे हैं, चार्ज को लेके आ रहे हैं। ठीक है, हम एक बिंदु A पे लेके आते हैं, फिर A से फिर हम P की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब जो आपका P बिंदु है उसकी दूरी O से जो है वो R है। इसी तरीके से जो आपका बिंदु है A, उसकी दूरी हम x मान लेते हैं। यहाँ पे आपने चार्ज रखा। अब चार्ज को आप किधर की तरफ लेके जा रहे हो, इधर की तरफ। ठीक है, और फील्ड का इफेक्ट इधर की तरफ पड़ रहा है, यानी अगर हम E की डायरेक्शन की बात करें, E की दिशा जो है वो ये है। ठीक है, और आप किधर लेके जा रहे हो, इधर लेके जा रहे हो। ये dx दूरी है इसकी, यहाँ B पॉइंट पे लेके गए आप, dx दूरी है और दिशा किधर है, इधर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिया हमने, एक पॉइंट चार्ज लिया जो कि पॉजिटिव चार्ज है। एक हम जो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इंफिनिटी से यानी अनंत दूरी से लेके आते हैं ए पॉइंट तक। ठीक है, वहां से फिर अगर हम ए से बी पे लेके जाते हैं, इस दूरी को हमने dx लिया है। जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, जो क्यू पे आपका जो आपका धनात्मक आवेश है, उसका जो प्रभाव पड़ रहा है वो दूसरी तरफ पड़ रहा है, जिसे हमने ई से दर्शाया है। और ओ और पी के बीच की दूरी r है, ओ और आपका जो ए है इसके बीच की दूरी x है। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे जो है स्टेटमेंट लिखेंगे, इसे डिस्क्राइब करेंगे। लेट अस कंसीडर a charge plus q at point O. The length of OP equals to R and OA equals to X. मान लीजिए एक प्लस क्यू आवेश बिंदु O पर है। OP की लंबाई R है तथा OA की लंबाई x है। अब हम बात करते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट ए पर, उसका मान क्या होगा। तो आप लिखेंगे
इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। तो ये होगा इक्वल्स टू, जैसे कि आप जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू के क्यू प्लस एक्स स्क्वायर, या जो आपकी दूरी है वो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है के का मान आप जानते हैं क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एज इट इज। और यहाँ पे जो है ओ और ए की जो लंबाई है वो एक्स है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी जो डिस्टेंस है वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर हम बात करें क्यू की, तो क्यू क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे किसे लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज को लेंगे, और वो कैसा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे इसका जो मान होगा वो 1 हो जाएगा। तो आपका जो ई का मान है, ई की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। और ये किस दिशा में होगी, आप ये जानते हैं ओ से ए की तरफ, इस दिशा में है ये, तो आप लिखेंगे अलोंग ओ ए, ठीक है। अब जैसे कि हम यहाँ पे जो आपका पॉइंट चार्ज है, यूनिट चार्ज है, उसे हम इंफिनिटी से लेके आए, अनंत दूरी से लेके आए पॉइंट ए पर, फिर ए से हम उसे बी की तरफ लेके, तो यहाँ पे जो ए बी की जो दूरी है वो कितनी है, dx है। तो अब इसको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ले जाने में कितना कार्य किया गया है वो हम देखेंगे। तो आप लिखेंगे वर्क डन इन moving a unit positive charge from A to B। धनात्मक आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में किया गया कार्य। तो DW लिखेंगे, आप जानते हैं, ठीक है, हम स्मॉल वर्क डन की बात कर रहे हैं। DW जो होता है इसका फॉर्मूला होता है E डॉट dx, ठीक है। अब E dx cos थीटा होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, उसकी दिशा इस तरफ है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ, ठीक है। और हम वस्तु को किस तरफ ले जा रहे हैं, इस तरफ, यानी जो दूरी तय की गई है वो दूसरी दिशा में है, विपरीत दिशा में है। इनके बीच का जो कोण बन रहा है वो 180 डिग्री का बन रहा है, यानी थीटा का मान 180 है। तो यहाँ पे आ जाएगा cos 180 डिग्री, ठीक है। अब आप ये जानते हैं कि cos 180 क्या होता है, -1 होता है। तो ये हो जाएगा आपका E dx इंटू -1, यानी -E dx, ठीक है। ये DW का वैल्यू आ गई। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे, आपका इक्वेशन नंबर 1 जो है ये हो जाएगा, और ये 2, ठीक है। तो हमने DW ले लिया। अब हम क्या करते हैं, टोटल वर्क डन देखते हैं। टोटल वर्क डन यानी कि अब हम बात करते हैं कि अगर हम इस चार्ज को जो है इंफिनिटी से P बिंदु तक लेके आते, अनंत दूरी से P बिंदु तक लेके आते हैं, तो कार्य कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट कर देंगे। तो अब लिखेंगे टोटल वर्क डन in bringing the charge
फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P। इंफिनिटी से P बिंदु पर ले जाने में किया गया कुल कार्य। तो ये हो जाएगा आपका W, ठीक है। तो dW आपका W हो जाएगा, आप इसे इंटीग्रेट कर देंगे राइट साइड को, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन इंफिनिटी से R माइनस E dx, ठीक है। इंफिनिटी से R माइनस E, ठीक है। E की वैल्यू यहां से आप लिख लेंगे, तो E का मान जो है, ठीक है, वो है आपका 1/4πε0 x स्क्वायर dx, ठीक है। अब इसमें 1/4πε0 कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाए, ठीक है। अंदर आपका रह जाएगा इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू R 1/x स्क्वायर dx। 1/x स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं x⁻², ठीक है, dx। अब आप इसे इंटीग्रेशन करेंगे, इसका x⁻² का इंटीग्रेशन आप करेंगे, तो ये आपका होगा, ये हो जाएगा आपका -q/4πε0 इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू R, ठीक है, x⁻² dx। तो ये होगा आपका -q/4πε0 इंटीग्रेशन करेंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका x -2 + 1/-2 + 1 इंफिनिटी से R, ठीक है। क्योंकि आप ये जानते हैं कि अगर आप xn का इंटीग्रेशन करते हैं तो आपके पास क्या आता है, xn+1/n+1 + c, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप इसे सॉल्व करेंगे, तो ये आपके पास रहेगा -q/4πε0 x⁻1/-1 इंफिनिटी टू R, नेगेटिव साइन बाहर चल जाएगा, तो q/4πε0 x⁻1 इंफिनिटी से R। तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से, q/4πε0 1/x इंफिनिटी टू R, तो ये q/4πε0 ये हो जाएगा आपका 1/R माइनस 1/∞। अब 1/∞ 0 होता है, तो आपका हो जाएगा W = q/4πε0 इंटू 1/R, या W = q/4πε0 R। ये W का मान आ गया, W की वैल्यू आ गई है। और आप ये जानते हैं कि ये किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, यानी V = W = q/4πε0 R। तो ये इसकी क्या आ गई वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे हमने Q लिया है क्योंकि हम यहाँ पे Q चार्ज मान रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे Q लिया। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम चलते इसके ग्राफ की तरफ, ठीक है। तो इस अगर हम बात करें आपका जो R है, ठीक है, यहाँ पे हमने जो पॉइंट लिया है वो हमने P तक लिया है, यानी इंफिनिटी से आप P पे लेके जाए,
अगर आपका जो r है, r की वैल्यू अगर इनफाइनाइट हो जाएगी तो v इक्वल्स टू आपका q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r की जगह आप इन्फिनिटी लिख देंगे, तो यानी आपके पास v का मान 0 आ जाएगा। यानी जब r की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, इस केस में v भी आपका जो है वो 0 हो जाएगा। अब हमने एक जो रिलेशन देखा है, रिलेशन से हमें क्या पता चला, E इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है एक्स स्क्वायर होता है, या आप आर स्क्वायर ले सकते हैं, दूरी ले रहे हैं, यानी जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम v का मान देखें, v की वैल्यू देखें, तो v क्या आया, v इक्वल्स टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, यानी v जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के। तो ये हमारे पास दो वैल्यू आई है, इसके बेस पे हमारा ग्राफ बनेगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे हमने r लिया है और y एक्सिस पे हमने E और V लिया है, यानी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र और आपका विभव। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव लिया है। अब इनके बीच में जो ग्राफ बनता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जो लाइन है वो डॉटेड है, एक कर्व कैसा है, डॉटेड है, क्योंकि आपका E यानी विद्युत क्षेत्र को दर्शा रहा है, या आपका किसको दर्शा रहा है, विद्युत क्षेत्र को, E के मान। वहीं जो आपका सॉलिड लाइन है, ठीक है, जो ये है, ये आपको ये जो है V को दर्शा रहा है, यानी विद्युत विभव या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को दर्शा रहा है। तो इस तरीके से आपका इसमें ग्राफ बनेगा। इससे आपको ये पता चलता है कि E और R के बीच में क्या रिलेशन है और V और R के बीच में क्या रिलेशन है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो आपका अगला टॉपिक है पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी हम एक बिंदु पर जो है पोटेंशियल, विभव निकालेंगे, किसके कारण, बहुत सारे चार्जेस है उसके पास, उसके चारों तरफ, उसके कारण उस बिंदु पर जो है पोटेंशियल का मान क्या होगा, ये हम निकाल। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका एक बिंदु है P, ठीक है, और जो चार्ज है, जो आवेश है, वो है Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। मान लीजिए कि हमारे पास n चार्जेस है, ठीक है, और ये Q1 R1 दूरी पे है, Q2 R2 दूरी पे है, Q3 R3 दूरी पे है, Q4 R4 दूरी पे है और Q5 R5 दूरी पे है। तो यहाँ P पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, वो क्या होगा, पहले हम निकालते हैं Q1 के कारण। तो Q1 के कारण जो आपका पोटेंशियल है, पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q1, Q1 के कारण P पर विभव V1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R1। तो ये किसके कारण है, Q1 के कारण जो विभव है उसका फॉर्मूला ये हो जाए। इसी तरीके से सिमिलरली Q2 के कारण जो विभव होगा वो V2 होगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा V2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q3 के कारण also V3 equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q3 upon R3। इसी तरीके से V4 जो होगा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4 अपॉन R4। और इसी तरीके से अगर हम n वैल्यू को लें तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन R। ये आपकी इक्वेशन निकल गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है उसको लेंगे। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन,
अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार जो P है, P बिंदु है, P बिंदु पे जो आपका विभव होगा वो इन सभी चार्जेस के कारण जो विभव उत्पन्न हो रहा है उसका सम हो जाएगा। ठीक है, तो V हम ले लेते हैं टोटल जो पोटेंशियल है, यानी जो आपका कुल विभव है बिंदु P पर, तो ये बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn। तो यानी अब आप क्या करेंगे, V1 V2 V3 V4 Vn तक की जो है वैल्यूज रखेंगे, तो V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R3 प्लस so on 1/4 pi epsilon naught Qn अपॉन Rn। अब आप क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं 1/4 pi epsilon naught क्या है, कॉमन है, इसको हम कॉमन ले लेंगे बाहर, 1/4 pi epsilon naught। ठीक है, अब इनको एक साथ लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 प्लस अप टू Qn अपॉन Rn। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इक्वल्स टू 1 टू I इक्वल्स टू n Qi अपॉन R। तो ये आपका जो हो गया, किसी पॉइंट पर बहुत सारे जो आवेश हैं उनके कारण जो पोटेंशियल होगा, विभव होगा, वो आपका इस तरीके से निकलेगा। तो ये आपका जो है सेकंड टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, विद्युत विभव क्या होता है, ये समझ में आ गया होगा। हमने जो डेरिवेशन आज करे हैं इनको आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के जो आपके टॉपिक्स हैं उन्हें कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।